हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पहले ही कहा था कि नेक्स्ट वीडियो वो कंटिन्यू अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ सके। कल किसी एरर डिटेक्शन की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और वो अपलोड कर रहा हूँ आगे के क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स है वो बिलोंग कर रहा था आपका इंटरवल -3 से -2 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अपने को रोलेज थ्योरम है वो वेरीफाई करनी थी। तो रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि गिवन फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए और इसके ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखो, इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, यानी आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है वो दोनों लागू हो रही है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अपन ने एफ डेस एक्स फाइंड आउट किया, यानी रोलेज थ्योरम के अनुसार एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो अपन ने इसका एफ डेस एक्स रख दिया, तो वो होता है 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो ट्रांसफर करके अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस का 5/2 हो जाएगा। माइनस का 5/2 मतलब ये 2.5 माइनस का है, तो प्लस माइनस का 3 एंड माइनस का 2, तो माइनस का 2.5 है वो इन दोनों के बीच में से आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल से, ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के लिए रोलेज थ्योरम है वो वेरीफाई होती है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि e टू दी एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, जबकि x बिलोंग टू 0 से पाई। अब इसके लिए रोलेज थ्योरम वेरीफाई करनी है, मतलब इसको डिफरेंशिएट u इंटू वी के आधार पर अपन आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं। एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 रखा अपन ने, u इंटू वी के अनुसार डिफरेंशिएट किया, तो e टू दी पावर माइनस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन माइनस इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब e टू दी पावर माइनस एक्स ऐसा का ऐसा कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो कोस एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू अपन ने रख दिया 0। अब e टू दी पावर माइनस एक्स अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बच जाएगा। अब यहाँ से अपने को x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए 0 होता है। तो यहाँ पर अपने को दो फैक्टर मिल जाते हैं, एक तो e टू दी पावर माइनस एक्स, दूसरा है आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब e टू दी पावर माइनस एक्स है वो किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होता है, इसलिए अपन इसको 0 नहीं मान सकते। तो फिर दूसरा फैक्टर आपका बच गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू अपन ने 0 कर दिया, तो यहाँ से जब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू अपन 0 रखेंगे तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। साइन एक्स का ट्रांसफर कर दिया तो कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ गया। कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी टेन एक्स बन जाएगा और टेन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1। अब टेन एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स की ये दो वैल्यू होती हैं आपकी, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 3π/4 और एक आता है π/4। तो गिवन इंटरवल है वो आपका 0 से पाई तक था, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच की जो वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया π/4। अगर एक्स इक्वल टू π/4 आ गया तो ये जो वैल्यू है ये आपकी इस ओपन इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करती है, मतलब रोलेज थ्योरम वो वेरीफाइड होती है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट अपन दे सकते हैं सो रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। अब देखो इसके आगे थर्ड क्वेश्चन था आपका कि एफ डेस एक्स इक्वल टू रूट में एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और एक्स के लिए इंटरवल था आपका 0,1। ठीक है, अब देखो इसको अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले रूट का फिर एक्स का यानी अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा गिवन इंटरवल 0,1 में। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस भी हो जाता है और डिफरेंशिएबल भी हो जाता है तो अपन सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रोलेज थ्योरम के स्टेटमेंट में रखेंगे तो 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। ट्रांसफर करके फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू आएगी 1/2। अब 1/2 है वो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। अगर ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो अपन कह सकते हैं कि रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एफ एक्स इक्वल टू कोस 2x दिया गया था और x बिलोंग टू इंटरवल था आपका 0 से पाई।
ठीक है। तो cos 2x को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस भी है और डिफ्रेंशिएबल भी है, ठीक है। एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे, रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी थी, तो रोलेस थ्योरम के अनुसार एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 है। तो एफ डेस एक्स इस फंक्शन का अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इनटू में आ जाएगा 2, यानी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 इंटू साइन 2x इक्वल टू 0। -2 को 0 में डिवाइड कर दिया तो sin 2x इक्वल टू 0 आ गया, यानी 2x इक्वल टू, अब sin 2x है यानी 2x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन की वैल्यू है वो 0 आती है। तो ये देखो साइन है वो 0 पर भी 0 होता है और पाई पर भी 0 होता है। तो यहाँ से अपन साइन हटाएंगे तो 2x इक्वल टू दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और एक पाई। अब 2x इक्वल टू 0 और पाई है तो दोनों को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी पाई बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही वैल्यू हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि दोनों वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन ये ओपन इंटरवल के लिए अपने को चेक करना होता है और ओपन इंटरवल में ये जो छोटी वैल्यू होती है वो मानी नहीं जाती। अगर ये नहीं मानी जाती तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये अगर नहीं मानी जाएगी या 0 के बराबर वैल्यू नहीं रख सकते, तो इसलिए यहाँ पर 0 है वो भी नहीं माना जाएगा। तो दूसरी वैल्यू बचती है आपकी पाई बाई 2, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए अपन ओपन इंटरवल में देखेंगे तो x बिलोंग है, यानी ये जो वैल्यू है पाई बाई 2 वो ओपन इंटरवल 0, पाई से बिलोंग करती है मतलब फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2 रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड आता है जिसके लिए अपने को एमवीटी है वो प्रूव करनी है, यानी एमवीटी की जांच करनी है। तो एमवीटी का देखो स्टेटमेंट क्या होता है, एमवीटी का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर किसी इंटरवल a, b में, यानी a, b में कोई दिया गया फंक्शन है वो आपका क्या है मतलब डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों है, तो a, b में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होगा तो एमवीटी के अनुसार एफ डेस एक्स के लिए एक्स की एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जहां पर एफ डेस एक्स है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा, यानी ये वैल्यू है वो आपकी बी की है, ये वैल्यू ए की है, ये दोनों वैल्यू अपन फंक्शन में रखेंगे और इसको इक्वल करेंगे अपन एफ डेस के, ठीक है। चलो देखो एफ डेस एक्स की आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब एफ बी रखा मतलब वैल्यू 3 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, अब a की वैल्यू वो 1 है तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 ये रख दिया, तो ये एफ बी माइनस ये एफ ए अपॉन में 3 माइनस 2। अब इसको सोल्व किया तो देखो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 2, तो प्लस का 3 माइनस का 2 वैल्यू 1 बच जाएगी, तो अपन ने रख दिया 1, अब बच गया 1 अपॉन 3, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 अपॉन 3। अब 4 अपॉन 3 के लिए 3 जो है वो अपॉन में आएगा मतलब वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 6, ठीक है। 4 अपॉन 6 को अपन 2 से कैंसिल आउट कर दें या फिर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो आगे चला जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स है वो इधर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 6, ठीक है। 2 अपॉन 6 को अगर अपन या तो 2 से मतलब रिवर्स कर दें, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 2 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 2 आ जाएगा तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू 3 आएगी, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू 3 आ गई, तो अपन एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 3, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा, तो इंटरवल था अपना 1,3, अब प्लस माइनस 3 दो वैल्यू आई अपने पास, तो √3 की जो वैल्यू है वो आप जानते हो 1.732 होती है, तो जब अपन माइनस का साइन रखेंगे तब तो ये क्या होगा इस इंटरवल में आएगा नहीं ओपन इंटरवल में, जबकि अपन प्लस का साइन रखेंगे तो इसके ओपन इंटरवल में 1.73 है वो शामिल होगा, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस √3 के लिए जो एमवीटी है वो वेरीफाई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, एमवीटी वेरीफाई करनी है जहाँ पर a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 है, तो एफ डेस एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u अपॉन v लागू होगा, तो क्या करेंगे u अपॉन v के लिए अपॉन वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो अपॉन वाले का अपन स्क्वायर कर देंगे यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये टर्म ऊपर ऐसी की ऐसी, फिर इंटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कैसा, अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, अब पहले वैल्यू रखेंगे अपन b की, यानी b की वैल्यू 2 रखेंगे और वो इस पूरे फंक्शन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये अपन ने यहाँ पर रख दिया 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एफ ए मतलब वैल्यू 0 रखनी है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का 1, यानी माइनस 4 अपॉन माइनस का 1 अपॉन में b माइनस ए मतलब 2 माइनस 0,
अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 4 मतलब 0, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। फिर 4 अपॉन मतलब -4 अपॉन -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4, प्लस के 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये वापस माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस ये हो गया माइनस का 4, ठीक है। अब -4 के अपॉन में 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 मतलब प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4 अपॉन में 2। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 अपॉन में, अपॉन वाले को a माइनस b के अनुसार एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू -4 अपॉन 2, मतलब वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखो, इधर समझा देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करके अपन इधर रखेंगे। देखो ये टर्म थी आपकी जो दिखाई नहीं दे रही थी, ये टर्म थी आपकी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू -4 अपॉन 2। अब इसको अगर अपन सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपका देखो सोल्व करने पर ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का माइनस का 2, ठीक है। अब इन तीनों टर्म को अपन ट्रांसफर करके इधर ले आए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस का 2x इसको इधर लेके आए तो माइनस का 6x, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2, तो ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म को अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसके फैक्टर हैं वो तो देखो संभव होंगे नहीं, अगर फैक्टर संभव नहीं होंगे तो यहाँ पर अपन सीधी तरह आचार्य लागू कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b मतलब माइनस का माइनस इंटू में माइनस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू में 1 इंटू प्लस 2 अपॉन में 2a मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये 4 और ये माइनस का 8, तो ये आएगा माइनस का रूट 4, ठीक है, अपॉन में 2। तो ये वैल्यू देखो आप रूट -4 है, ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू होती है, और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो आपके जो रियल नंबर का जो सेट आपको दिया गया था, सॉरी इंटरवल आपको दिया गया था, इंटरवल था आपका 0 से 2, तो उसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए ये एमवीटी है वो वेरीफाई नहीं होगी। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इंटरवल दिया गया -2, 3। एमवीटी वेरीफाई करनी है तो f डैश x इक्वल टू f b माइनस f a अपॉन b माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x माइनस 3 आएगा। अब पहले वैल्यू अपने को f b रखनी है, मतलब 3 यहाँ पर रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 यानी ये माइनस का 9 हो जाएगा, जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस का 2 ऐसा कैसा माइनस। अब एफ ए मतलब अब अपने को x की जगह पर a रखना है, तो -2 का स्क्वायर फिर -3 इंटू में वापस -2 और वापस प्लस का 2, 9 से 9 कैंसिल, ये बच जाएगा 2 माइनस ये प्लस का 4, ये प्लस का 6 बन जाएगा, ये प्लस का 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 12 अपॉन 5। अब 2 माइनस 12 अपॉन 5 यानी माइनस का 10 अपॉन 5, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। अब यहाँ से प्लस -3 का अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो वैल्यू है वो आपकी इस इंटरवल में से आएगी। अगर इस इंटरवल में से आएगी तो अपन कह सकते हैं कि एमवीटी इज वेरीफाइड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, जो थोड़ा बहुत सोल्व भी किया गया है। f(x) इक्वल टू आपको दिया गया 1/4x माइनस 1 और इंटरवल दिया गया 1,4, ठीक है। अब यहाँ पर u अपॉन v के अनुसार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एमवीटी के लिए ये तो हो जाएगा f डैश x यानी अपॉन वाले का स्क्वायर, ऊपर ये ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 ऐसा कैसा, अपॉन वाले का डिफ्रेंशिएशन है वो वापस 4 हो जाएगा, इक्वल टू अब एफ बी मतलब इसमें अपन वैल्यू 4 रख देंगे, तो 1/4 इंटू 4 माइनस 1 माइनस एफ ए मतलब 1 रख देंगे, तो 1/4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 अपॉन ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी 1/15 माइनस ये 1/4 माइनस 1 यानी 1/3 हो जाएगा, और अपॉन में वापिस से 3। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 आ जाएगा, एलसीएम 15 आएगा तो ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 5, और 15 को अपॉन में ले आएंगे तो माइनस का 4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये
क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 5, और जो एलसीएम 15 है वो अपॉन में आएगा तो 45, तो माइनस का 4 अपॉन 45 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये 1 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन 45, तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देते हैं, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 45। ठीक है, अब यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस से, जो इसके फैक्टर होते हैं वो 3 रूट 9 इंटू 5 होता है, तो 3 को रूट के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 रूट 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 1। तो x इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, 1 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है वो है 4, तो अपॉन में आ जाएगा 4। अब अपने को ये देखना है कि ये दी गई वैल्यू में से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो देखो 4 रूट 5 जो है उसका रूट अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करें मतलब 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 6 पॉइंट समथिंग में अगर अपन 1 ऐड करेंगे मतलब ये हो जाएगा 1 ऐड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। अब 7 पॉइंट समथिंग की वैल्यू को अगर अपन ने 4 से डिवाइड किया तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो प्लस के लिए ये वैल्यू इससे बिलोंग करेगी, जो इंटरवल आपको दिया गया था 1,4 उससे बिलोंग करेगी। जबकि अगर अपन वैल्यू माइनस की रखें तो माइनस की रखेंगे तो ये वैल्यू बड़ी होने के कारण ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में दिए गए इंटरवल में नहीं है मतलब माइनस के लिए ये वेरीफाई नहीं होगी, जबकि x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन 4 के लिए बिलोंग होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.6 है वो कंप्लीट है। कल अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो व्यू वगैरह मतलब पूरा देखा करो वीडियो को, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है।